न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया, भारत का WTC फाइनल भी फंसाया। जी हाँ, एक समय तो बांग्लादेश की सीरीज से पहले ये कहा जा रहा था कि भारत बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को बड़े आराम से 5-0 से हरा देगा, 2-0 से बांग्लादेश को हराएगा, 3-0 से न्यूजीलैंड को हराएगा और बहुत ही आसानी के साथ वो WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय टीम इंडिया टॉप पर चल रही थी और बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके टीम इंडिया ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए थे। अब न्यूजीलैंड की बारी थी। न्यूजीलैंड जब खेलने आई तो लग रहा था कि भाई ये श्रीलंका से पिटी पिटाई टीम भारत से भी पिट करके ही जाएगी और हम आसानी से 3-0 से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय टीम का पुलिंदा 46 रनों पर बांध दिया पहली पारी में। तभी से सीरीज के परिणाम के संकेत मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन चूंकि टीम इंडिया अपने घर में खेल रही थी इसलिए इतने बीभत्स, इतने भयानक, इतने शर्मनाक परिणामों के बारे में तो किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई, हम बेंगलुरु टेस्ट मैच हारे, इसके बाद हम पुणे टेस्ट मैच हारे। पुणे में तो हम स्पिनर के आगे नतमस्तक हो गए। बड़ी ही शर्मनाक ढंग से हमने 12 साल बाद भारत में कोई टेस्ट सीरीज गंवाई थी। 18 टेस्ट सीरीज से हमारा विजय रथ अनवरत चल रहा था, लेकिन हम यहाँ हारे थे। और मुंबई में फिर भी उम्मीद थी कि हम तीसरा टेस्ट मैच जीतेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का घर था, सरफराज का घर था, या जसप्रीत बुमराह ने भी काफी क्रिकेट खेला है। यहीं पर हमने 2011 में विश्व कप जीता था। यहाँ की पिच हमारे गेंदबाजों को रास आती थी और यहाँ जब हमने न्यूजीलैंड को पहली पारी में 235 रन पर आउट किया, हमने 263 रन बना लिए, 28 रनों की बढ़त ले ली थी। फिर न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में 174 रन पर आउट कर दिया, मात्र 147 रनों का हमें टारगेट मिला। तब तक हमारी उम्मीद कायम थी कि हम इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन भाई अब ये टीम इंडिया नहीं रही है खास, एक करोड़ों लोगों की तोड़ रही है आस। जी हाँ, न्यूजीलैंड मुंबई टेस्ट मैच भी जीत जाती है, 147 रन भारत को नहीं बनाने देती है। न्यूजीलैंड के स्पिनर भारत को सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट कर देते हैं और इसी के साथ भारत 3-0 का व्हाइट वॉश करवा बैठता है। लेकिन यह सिर्फ ऐतिहासिक व्हाइट वॉश ही नहीं है, बल्कि WTC के फाइनल के लिए भी बहुत बड़ी बाधा यहां पर खड़ी हो गई है, क्योंकि टॉप पर बैठी टीम इंडिया अब नंबर 2 पर खिसक गई है और अब उसका WTC फाइनल खेलना लगभग असंभव होता जा रहा है। असंभव इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अब भारत का पॉइंट परसेंटेज काफी कम हो गया है, वो अन्य टीमों के आसपास पहुंच गया है। तो अब उसे ना सिर्फ खुद बेहतर प्रदर्शन करना होगा, बल्कि दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि भारत के पास अब सिर्फ 5 टेस्ट मैच बचे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर के खेलने हैं। और अगर यहां पर उसका गणित देखा जाए तो वो काफी टफ गणित समझ में आता है कि भारत को कितने टेस्ट मैच वहां कम से कम जीतने पड़ेंगे। तो पहले हम जरा पॉइंट टेबल पर नजर डाल लेते हैं, फिर आपको वो हिसाब बताते हैं कि भारत कितने टेस्ट मैच जीतकर ही WTC के फाइनल पे पहुंच सकता है। भारत का विनिंग परसेंटेज 58.33 हो गया है और अब वो नंबर 2 पर आ गई है। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया हो गई है 62.50 के पॉइंट परसेंटेज के साथ। नंबर 3 पर श्रीलंका है, वो भारत के बिल्कुल करीब है, 56.56। नंबर 4 पर न्यूजीलैंड है, नंबर 5 पर साउथ अफ्रीका है और ये बाकी की तीनों टीमें भारत के करीब करीब ही बैठी हुई हैं। यानी ये अगर अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो भारत को बड़ी आसानी से नंबर 3 या 4 पर धकेल सकती हैं। अब अगर भारत का गणित देखा जाए कि उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कितने टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे, तो भारत का अभी 58.33 पॉइंट परसेंटेज है। न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हरा दिया है। WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारत को जीतना अब जरूरी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे भारत को। 3 टेस्ट जीतने पर भारत का विनिंग परसेंटेज 65.59 हो जाएगा, जबकि 4 टेस्ट मैच जीतने पर 67.59 परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि भारत को कम से कम 4 टेस्ट मैच तो ऑस्ट्रेलिया में जीतने ही जीतने हैं, कम से कम 3 तो मान ही लीजिए, और इसके अलावा उसे अन्य टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के भारत का WTC फाइनल में पहुंचने का सपना टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है और इतने बड़े अंतर से हराना तो बेहद मुश्किल टास्क हो गया है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया को 3 या 4 टेस्ट मैच हरा पाएगा? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स सभी अपडेट के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।